इकराम, बसंत बहार के उस पहले सांस का नाम है जो सर्दियों की थकन उतार कर जमीन को फिर से मुस्कुराना सिखाता है। ये कोई एक दिन या एक तारीख तक महदूद खुशी नहीं, बल्कि सदियों पर फैला हुआ एहसास है जिसकी जड़ें बरे सगीर की कदीम तहजीबों में पैवस्त हैं। पंजाबी रिवायत के मुताबिक ये माघ के महीने की 5वीं तारीख से जुड़ी समझी जाती है, जब सरसों के खेत जर्द चादर ओढ़ लेते हैं और इंसान भी फितरत के साथ हम रंग हो जाता है। बसंत असल में मौसम की तब्दीली का जश्न है, एक खामोश ऐलान कि जिंदगी ने एक बार फिर रंग बदल लिया है और उदासी के दिन पीछे रह गए हैं। कहते हैं कि इब्तिदा में बसंत ना पतंग थी ना छत, बल्कि खेत, मट्टी और आसमान के दरमियान एक सादा सी खुशी थी। किसान फसल के बेहतर होने की दुआ करते, औरतें जर्द कपड़े पहनती, बच्चे हवा में दौड़ते और फजा में एक अनजानी सी हल्की मुसर्रत तैरती रहती। वक्त के साथ साथ ये त्यौहार शहरों में आया, छतों पर चढ़ा, पतंगों की सूरत आसमान से बातें करने लगा और यूं बसंत एक इज्तमाई मुस्कुराहट बन गई जिसमें अमीर गरीब बूढ़े बच्चे सब बराबर के शरीक थे। पाकिस्तान में खास तौर पर लाहौर ने बसंत को अपनी शनाख्त बना लिया। यहां यह त्यौहार महज तफरी नहीं बल्कि शहर की रूह का इजहार बन गया था। पीले रंग के खाने, ढोल की थाप, छतों पर कहकहे और नीले आसमान में उलझती डोरें सब मिलकर एक ख्वाब सा मंजर बनाते थे। मगर इसी ख्वाब में आहिस्ता आहिस्ता लापरवाही ने जगह बना ली। तेज धार डोर, गैर जिम्मेदाराना पतंगबाजी और फायरिंग ने खुशी के इस त्यौहार को हादसात की कहानियों में बदल दिया। मुशर्रफ दौर में जब अमवात और जख्मियों की तादाद बढ़ी तो मामला अदालतों तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बुनियाद बनाकर बसंत और पतंगबाजी पर पाबंदी को बरकरार रखा। यह फैसला त्यौहार के खिलाफ नहीं बल्कि खतरे के खिलाफ था, मगर नतीजतन आसमान खामोश हो गए, छतें वीरान हो गईं और बसंत एक याद बनकर रह गई, जैसे किसी पुरानी तस्वीर में कैद मुस्कुराहट जो देखने पर खुशी भी दे और उदासी भी। 2018 में इमरान खान के दौर में एक बार फिर ये ख्याल जुबानों पर आया कि शायद बसंत को नए अंदाज, नए ज़ाब्तों और एहतियात के साथ वापस लाया जा सकता है। बात हुई कि यह हमारी सकाफत है, इसे मुकम्मल दफन नहीं होना चाहिए, मगर साथ ही ये खौफ भी मौजूद रहा कि कहीं माजी की गलतियां फिर ना दोहराई जाएं। कुछ बयानात आए, कुछ उम्मीदें जागी, मगर अमली तौर पर बसंत उस तरह वापस ना आ सकी कि आसमान फिर से पूरी तरह रंगों से भर जाते। अब मौजूदा हुकूमत ने बसंत को जिंदा करने के लिए एक नया जवाब पेश किया है। यह कहा गया है कि खुशी पर पाबंदी हल नहीं, जिम्मेदारी जरूरत है। इस बार बात त्यौहार को महफूज बनाने की है, खतरनाक डोर के बगैर, वाज़ेह कवानीन के साथ, ताकि बसंत एक बार फिर खुशी की अलामत बने, हादसे की नहीं। यूं ये फैसला किसी जिद या सियासत से ज्यादा एक तजुर्बा लगता है कि क्या हम बतौर मुआशरा खुशी को संभालना सीख गए हैं या नहीं। बसंत की ये नई कहानी शायद पुरानी बसंत जैसी बेफिक्री ना रखती हो, मगर इसमें शऊर की एक नई रोशनी जरूर है। ये त्यौहार अब सिर्फ पतंग उड़ाने का नाम नहीं बल्कि इस उम्मीद का इस्तारा है कि हम रंग, शोर और मुस्कुराहट को लौटा सकते हैं बगैर किसी के जख्म बने। जैसे बहार हर साल आती है मगर हर बार कुछ नया सिखा जाती है, वैसे ही बसंत भी लौटकर हमें याद दिला रही है कि खुशी अगर जिम्मेदारी के साथ हो तो आसमान और जमीन दोनों एक साथ मुस्कुरा सकते हैं।